हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी प्रीपोजिशंस कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने छोड़ा था लास्ट में इन और ऑन पे, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अमंग एंड बिटवीन। अमंग का यूज़ कहाँ होता है ये समझते हैं पहले, ठीक है। अमंग का यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे एग्जाम्पल, राधा एंड प्रिया डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी डैश दैम। अमंग यूज़ होता है जब दो से ज़्यादा की बात की गई हो, और बिटवीन यूज़ होता है जब दो जनों की बात की गई हो, ठीक है। अब इस चीज़ को हम समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। राधा एंड प्रिया डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी डैश दैम। अब ये देखिए, यहाँ पे अमंग आएगा या बिटवीन आएगा, अब आप बताइए। देखिए, दैम का मतलब होता है इधर दैम, क्या अगर मनी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है राधा एंड प्रिया के बीच में, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिटवीन। जब हम दो जनों की बात कर रहे हो तो क्या आएगा, बिटवीन। लेकिन दैम इस चीज़ को भी तो डिफाइन करता है ना, कि मे बी ये राधा प्रिया और भी लोग हो इसके अलावा। दैम का मीनिंग क्या होता है, दैम का मीनिंग होता है मतलब काफ़ी लोगों से मिलकर बनता है। ये दैम डिस्क्राइब नहीं कर रहे राधा एंड प्रिया को डिस्क्राइब कर रहा है, या फिर और भी लोगों को, इससे भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा। तो ये चीज़ हमें क्लियर नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, अमंग या बिटवीन। दोनों अगर पेपर में आते हैं तो दोनों ही ठीक माने जाएंगे, अमंग भी ठीक होगा, बिटवीन भी। नेक्स्ट, द मैच विल बी प्लेयड डैश इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे देखा जाए, मैच किसके बीच खेला जा रहा है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो इसका मतलब हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं, दो टीमों की, तो इधर क्या आएगा, बिटवीन। लेकिन अगर यहाँ पे होता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, द मैच विल बी प्लेयड बिटवीन, द मैच विल बी प्लेड डैश इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, तो इधर क्या आएगा, अमंग, नो। क्यों नहीं आएगा, आप कहोगे मैम यहाँ पे तो तीन जनों की बात हो रही है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, तो आप यहाँ पे अमंग कैसे कह सकते हैं, अमंग क्यों नहीं आएगा। आप एक कॉन्सेप्ट यूज़ करो, जब भी कोई भी मैच खेला जाएगा, क्या तीन जनों के बीच में खेला जाएगा, लाइक कभी भी मैच खेला जाएगा या तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाएगा, इंडिया पाकिस्तान के बीच में खेला जाएगा, इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में। तो हमेशा मैच कितने लोगों के बीच में खेला जाता है, सिर्फ दो लोगों के बीच में, मतलब दो टीमों के बीच में। तो इधर इसलिए मैंने क्या लगाया, बिटवीन। नेक्स्ट एग्जांपल सेम जो मैंने अभी ऊपर बताया क्लियर करने के, देयर इज़ अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड डैश इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। या तो इंडिया खेलेगी मैच न्यूजीलैंड के साथ, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के तो साथ। तो ये क्लियर करता है कि हमें एक बार में सिर्फ दो ही तो टीम खेलेगी, तो इसलिए हमने क्या लगाया, बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है एक टाइम पे दो जने, अगर दो से ज़्यादा हो तो क्या आएगा, अमंग। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि उन्होंने, देखो हमें कंफ्यूज करने के लिए कहा कि टूर्नामेंट हो रहा है, हमें भी पता है कि टूर्नामेंट तो हमेशा दो टीमों के बीच ही होएगा, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया या तो इंडिया न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। तो इस चीज़ की तो मैम दो राहें तो है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। बिफोर कहाँ पे यूज़ होता है और इन फ्रंट कहाँ पे यूज़ होता है। बिफोर यूज़ होता है लिविंग नाउन के पास, और इन फ्रंट ऑफ यूज़ होता है नॉन लिविंग नाउन के साथ। अब समझते हैं, आई केम डैश यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिफोर। यू का मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम, पर्सन्स के लिए, तो ये क्या हो गया, एक लिविंग नाउन, तो इसलिए ये क्या है, आई केम बिफोर यू। डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट। समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये समझने की चीज़ है, ये समझाते हैं। टू एंड टू वर्ड्स, टू किस चीज़ को शो करता है, एंड पॉइंट, यानी कि डेस्टिनेशन, जहाँ पे हमें जाना है। और टू वर्ड्स किस चीज़ को डिनोट करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ। नहीं समझ में आया, अब इस चीज़ को हम समझाते हैं। पहले फर्स्ट एग्जाम्पल, करण इज गोइंग डैश द चर्च टू हिज कॉलेज। एग्जाम्पल, करण को जाना है कॉलेज, तो करण
कॉलेज कैसे जाएगा? कॉलेज की जगह हम इधर ट्यूशन रख लेते हैं, ट्यूशन जाना। तुम्हें क्या लगता है बच्चे सीधा ट्यूशन्स जाते होंगे? नहीं मैम, आपको क्या लगता है हम सीधा ट्यूशन्स आते हैं? पहले अगर बीच में कोई रास्ते में आपका दोस्त मिल गया तो आप पहले उससे बातें करोगे। कोई चीज़ की शॉप दिख गई, पहले उधर जाओगे। आपका कोई फ्रेंड का घर आ गया तो उधर जाओगे, दैन आपके कॉलेज की बारी आएगी। तो अगर इस तरीके से आप जा रहे हो तो हमने क्या बोला? टूवर्ड्स। टूवर्ड्स क्या है? करण इज़ गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज। इसका मतलब क्या हुआ? जब करण कॉलेज गया ना, वो सीधा कॉलेज नहीं गया। करण घूम कर कभी इधर जा रहा है, कभी उधर, फिर कॉलेज तक पहुँचा। अगर हम ये करें करण इज़ गोइंग टू कॉलेज, तो इसका मतलब क्या डिनोट हो रहा है कि करण सीधा घर से कॉलेज गया, सीधा, कहीं बीच में नहीं हुआ। टूवर्ड्स किस चीज़ को डिनोट करता है? टूवर्ड्स डिनोट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब हमें नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, बस हमने एक डेस्टिनेशन पॉइंट बता दिया है। एक एग्जांपल हो, वन मोर एग्जांपल, जैसे अब आपको जाना है दिल्ली से मुंबई, ठीक है? अब दिल्ली से आपको जाना है मुंबई। मुंबई की जगह आप गोवा ले लो, कुछ भी ले लो एग्जांपल। तो आपने क्या किया? बाई कार जा रहे थे प्लेन की जगह, तो आपने सोचा यार चलो थोड़ा इधर भी रुक जाते हैं रेस्टोरेंट में, पहले एक बार खा लेते हैं। इधर भी रुक जाते हैं, चलो इधर भी मैकडी आ गया है या पिज़्ज़ा हट आ गया है, कोई भी एक अच्छा आपको दिखे, तो आपने सोचा इधर रुक रुक कर चलते हैं। आप सीधा डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचे, तो इस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? टूवर्ड्स। टूवर्ड्स तब आता है जब हम सीधा किसी पॉइंट पे ना जाकर, हम डेस्टिनेशन पे ना जाकर किसी डायरेक्शन में जाए और फिर उसके बाद पहुँचे अपने मेन पॉइंट पे, तो क्या आएगा? टूवर्ड्स। और अगर सीधा डेस्टिनेशन से, सीधा जिस पॉइंट से निकले और सीधा, जैसे दिल्ली से निकले सीधा गोवा पहुँचे, बीच में कहीं नहीं रुके, कुछ नहीं किया, तो उस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? टू। जैसे एग्जांपल, करण इज़ गोइंग टूवर्ड्स द चर्च, मतलब पहले वो कहाँ गया? चर्च की तरफ गया, देन कॉलेज। इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर करने के लिए, राम इज़ गोइंग टू कॉलेज, अगर टू का यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ज़रूर वो घूम घुमा कर कहीं से पहुँचा होगा। अक्सर यही होता है, बच्चे ऐसे ही जाते हैं। राम इज़ गोइंग टूवर्ड्स कॉलेज, अगर टूवर्ड्स यूज़ हो जाए तो इसका मतलब ज़रूर क्या होगा कि सीधा, सॉरी, टू यूज़ किया तो सीधा डेस्टिनेशन पे पहुँचा है, टूवर्ड्स यूज़ किया तो इसका मतलब ज़रूर बीच में घूम घुमा कर, गोलगप्पे खाकर तब कॉलेज गया। हैव यू गॉट इट? ओके, चलो।